हेलो गाइस, कैसे हैं आप। द लास्ट ऑफ अस की एपिसोड 1 के एंडिंग सीन में हमने एली, जोल और टेस को कंटेमिनेटेड जोन में जाते हुए देखा था। एपिसोड 2 जिसका टाइटल इन्फेक्टेड है हमें कंटेमिनेटेड जोन में डीप डाउन लेकर जाती है, जहां जोल, एली और टेस बहुत सी रुकावटों का सामना करने वाले हैं, जैसे कि लाशों से भरी हुई सीढ़ियां। इस वीडियो में हम इस छोटी सी टीम का कंटेमिनेटेड जोन में यूनिक एडवेंचर डिस्कस करेंगे, सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एपिसोड का स्टार्ट जकार्ता, इंडोनेशिया से होता है और फर्स्ट एपिसोड में 2003 के इवेंट्स स्टार्ट होने से 2 दिन पहले का टाइम दिखाया जाता है। अगर आपको याद हो तो जोल और शेरा के नाश्ता करते वक्त जकार्ता में कुछ डिस्ट्रप्शन की न्यूज़ आई थी, जो कि दरअसल यही प्रॉब्लम था और इसकी कॉज अभी दिखाई जाएगी। एक इंडोनेशियन मिलिट्री ऑफिसर अगस हिदायत माइकोलॉजी की प्रोफेसर इबू रत्ना को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में कुछ एग्जामिनेशन के लिए लेकर आते हैं। माइकोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें फंगाई से रिलेटेड स्टडी की जाती है। ऑगस्ट हिदायत रत्ना को एक फंगस स्पाइसीमैन को एग्जामिन करने का कहते हैं, जिसको वो ओफियोकॉर्डिसेप्स के नाम से आइडेंटिफाई करती है, जो कि फंगस की एक टाइप है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फंगस की एक स्पीशी ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस अपने आप को चींटी से अटैच कर लेती है और चींटी के ब्रेन तक पहुंचकर उस पर कंट्रोल हासिल करके चींटी का बिहेवियर बिल्कुल बदल देती है। ये बिल्कुल वैसा ही फिनोमेना है जिसकी बेस पर यह सीरीज़ बनाई गई है। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्लैनेट अर्थ की एपिसोड जंगल्स देख लें। इबू रत्ना का कंसर्न ये होता है कि ये फंगस कैसे प्रोड्यूस हुई है, बिकॉज ह्यूमंस में इस फंगस का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, जैसा कि डॉक्टर न्यूमन ने फर्स्ट एपिसोड में बताया था। लेकिन अगर प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये फंगस इवॉल्व कर सकती है। अब इस फंगस का ह्यूमन बॉडी में मिलना इस चीज़ की निशानदही करता है कि ये एवोल्यूशन हो चुकी है। प्रोफेसर रत्ना खुद लैब में एक औरत की बॉडी को एग्जामिन करने जाती है और उस बाइट को कट करके देखती है, और वहाँ जो दिखता है वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं लगता। उस औरत के हेड पर बुलेट का निशान भी होता है, जो कि ऑफिसर हिदायत बाद में बताता है कि कैसे एक फैक्ट्री में इस औरत के अटैक करने की वजह से इसको शूट कर दिया गया था और उससे पहले ये 14 वर्कर्स को काट चुकी थी। ये प्रोबेबली इस ह्यूमन इन्फेक्शन का पहला केस होता है, बट इसको पेशेंट ज़ीरो नहीं कह सकते क्योंकि इस औरत को भी किसी ने बाइट किया होगा जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। विक्टिम के मुंह से उसी तरह की फंगस मिलती है जैसी कॉनी एडलर के मुंह में थी, और प्रोफेसर इबू ये अलाइव फंगस देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। ऑफिसर हिदायत प्रोफेसर से इसकी मेडिसिन या वैक्सीन के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है और इसको रोकने का सिर्फ एक इलाज है कि पूरे के पूरे शहर को बॉम्ब से उड़ा दिया जाए। फ्लैश फॉरवर्ड 20 ईयर्स हम एली को फीटल पोजीशन में देखते हैं, जो कि लाइफ का सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब ये है कि एली कुड बी अ न्यू होप फॉर द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड। एली के चेहरे पर दोबारा लाइट के साथ सीन स्टार्ट होता है और ये फायरफ्लाइज के मोटो की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। टेस और जोल सारा टाइम एली को ऑब्जर्व करते हैं कि वो इन्फेक्टेड होने की वजह से कहीं कन्वर्ट तो नहीं हो रही। एली बताती है कि वेस्टर्न साइड पर फायरफ्लाइज का कोई कैंप है जहां डॉक्टर्स किसी वैक्सीन पर काम कर रहे हैं और एली इम्यून होने की वजह से उनकी हेल्प कर सकती है, मगर जोल उसकी किसी भी बात पर बिलीव नहीं करता, लेकिन फिर भी वो बैटरी की खातिर अपना सफ़र कंटिन्यू रखता है। यहाँ पर बॉस्टन के डिस्ट्रॉयड टावर्स दिखाए जाते हैं और इस डिजीज़ को रोकने के लिए बॉम्ब्ड की हुई प्लेसेस दिखाई जाती हैं। यहाँ वो एक अबेंडेंड होटल में आ जाते हैं जो कि किसी पूल की तरह पानी से भरा हुआ है, और एक ढांचा देखकर एली डर जाती है और जोल उसकी हेल्प करता है। एली जोल के साथ फ्रैंक होने की ट्राई करती है और उससे पूछती है कि उस बंदे को मारकर उसको कैसा फील हुआ, लेकिन इस बात का उसको कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिलता। होटल की रूफटॉप से वो सैकड़ों इन्फेक्टेड को देखते हैं। टेस बताती है कि फंगस इन सबको आपस में कनेक्टेड रखती है और अगर किसी एक जगह कॉर्टिसेप पर स्टेप आ जाए तो वो सब के सब दूसरी जगह से वहाँ आकर अटैक कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली वो सब इन्फेक्टेड सनलाइट में अजीब सी तकलीफ में दिखाई देते हैं क्योंकि फंगस ज़्यादातर डार्क और मॉइस्ट जगहों पर ग्रो करती है। वो आगे बॉस्टोनियन म्यूजियम में जाते हैं जो कि फंगस से भरा पड़ा है। जोल चेक करता है कि ये डेड फंगस है, लिहाजा कोई खतरा नहीं है, लेकिन अंदर जाकर उनको एक फ्रेश बॉडी नज़र आती है, जिसका मतलब है कि यहाँ आस पास खतरा मौजूद है। यहाँ पर 2 क्लिकर्स इन पर हमला कर देते हैं। क्लिकर्स ऐसे इन्फेक्टेड हैं जिनका दिमाग फंगस की वजह से फट कर खुल चुका है और वो देख नहीं सकते, लेकिन उनकी सुनने की हिस्स बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। जोल एक को शूट कर देता है और दूसरे की गर्दन में टेस एक कुल्हाड़ी मार देती है। यहाँ पर एली को पता चलता है कि क्लिकर ने इसको दोबारा काट लिया है और टेस की एड़ी पर चोट आ जाती है।
वो वहाँ से निकलते हैं तो जोल टेस की एड़ी पर पट्टी बांध देता है। यहाँ पर एली को देखकर जोल अपनी घड़ी की तरफ देखता है जो कि 20 साल पहले उसको सारा ने दी थी, और उसको एली को देखकर एक बेटी वाली फीलिंग्स आती हैं। जैसे ही वो कैपिटल बिल्डिंग में पहुंचते हैं उनको पता चलता है कि वहाँ फायरफ्लाइज के सारे एलाइज मर चुके हैं जिनके हवाले एली को करना था। अब ये हालात देखकर उनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो इसी दौरान टेस बताती है कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और क्लिकर्स उसको बाइट कर चुके हैं। वो एली का वूंड देखती है तो वो हील हो चुका होता है। टेस जोल को कहती है कि एली वाकई ही इम्यून है और ये इस डिजीज़ के क्योर में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। वो जोल को रिक्वेस्ट करती है कि एली को लेकर वहाँ से चला जाए। इसी दौरान एक इन्फेक्टेड एक्टिव होता है और जोल उसको शूट कर देता है, मगर उसके हाथ के नीचे मौजूद फंगस बाकी इन्फेक्टेड को सिग्नल प्रोवाइड कर देती है और वो सब बिल्डिंग की तरफ आने लगते हैं। टेस फाइनल सेक्रीफाइस देने के लिए पूरे एरिया में डीजल गिरा देती है और जोल एली को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान इन्फेक्टेड वहाँ एंटर हो जाते हैं और एक इन्फेक्टेड टेस की तरफ आता है। टेस लाइटर जलाकर वहाँ फेंक देती है और पूरी बिल्डिंग एक्सप्लोड हो जाती है। अब यहाँ से जोल और एली को आगे का सफ़र अकेले ही कंटिन्यू करना होता है और लास्ट शॉट में एली के पीछे तबाहशुदा बिल्डिंग को दिखाया जाता है। तो गाइस, ये थी लास्ट ऑफ अस की सेकंड एपिसोड। आप कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी। इसकी मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। फिर मुलाकात होती है।